नमस्ते छात्रों, मैं रूपाली सालोंके आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी युवक भारती 11वीं और 12वीं कक्षा के अंतर्गत व्याकरण विभाग में से रस और रस के भेदों की जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम रस किसे कहते हैं इसका अध्ययन करते हैं। काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार काव्य रचना के आवश्यक अंग है। भरत मुनि के रस सूत्र के अनुसार विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाग्रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के सहयोग से रस निष्पत्ति होती है। भरत मुनि के इस परिभाषा में हमें 3 तत्वों का उल्लेख दिखाई देता है और कालांतर में अभिनवगुप्त जी ने एक और तत्व का इसमें उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर रस के 4 तत्व हैं: विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। तो इन चारों तत्वों की पहली जानकारी हम देखते हैं। पहला तत्व है विभाव। विभाव यानी जो व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्तियों के हृदय में भाव उद्रेक करता है उन कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिन व्यक्तियों या पात्रों के सहारे स्थायी भाव उत्पन्न होता है उन्हें विभाव कहते, आलंबन विभाव कहते हैं। उद्दीपन, स्थायी विभावों को उद्दीप्त करने वाले कारण उद्दीपन होते हैं। उदाहरणार्थ, पुष्प वाटिका में राम और जानकी घूम रहे हैं और जानकी राम को देखती है तो उसके मन में रति भाव, ये स्थायी भाव का निर्माण होता है। और आलंबन यहाँ पर राम है और उद्दीपन विभाव है राम का सौंदर्य। तो रसानुभूति के कारण ही विभाव है। दूसरा तत्व है अनुभाव। मनोभावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार अनुभाव कहलाते हैं। यह भाव सात्विक, मानसिक, कायिक और आहार्य होते हैं। उदाहरणार्थ, राम के दर्शन से सीता का चकित होना अनुभाव है, अर्थात हृदय में संचित रति आदि स्थायी भावों का कार्य मन और वचन की चेष्टा के रूप में प्रकट होना अनुभाव है। भावों का अनुभव कराने के कारण ही अनुभाव कहलाते हैं। तो अनुभाव कार्य रूप में होते हैं। अगला तत्व है संचारी या व्याभिचारी भाव। संचारी का अर्थ होता है साथ साथ संचरण करने वाला, अर्थात साथ साथ चलने वाला। संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं। यह क्षणिक, पराश्रित और अस्थायी होते हैं। इनकी संख्या 33 है। इनकी अपनी अलग पहचान नहीं होती। ये किसी एक स्थायी भाव के साथ न रहकर सभी के साथ संचरण करते हैं, इसीलिए इन्हें व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। अपस्मार, चपलता, चिंता, जड़ता, आलसता, स्वप्न, श्रम, गर्व, ग्लानि, मोह, हर्ष, उन्माद, स्मृति, निद्रा, दैन्य, व्याधि आदि इसके भेद है। अगला तत्व है स्थायी भाव। मन का विकार भाव है। हमारे हृदय में सदा सर्वदा विराजित रहने वाले भाव, जिनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में समर्थ होते हैं, ये स्थायी भाव कहलाते हैं। ये भाव हमारे भीतर जन्म से होते हैं और मृत्यु पर्यंत रहते हैं। समय और परिस्थिति के अनुरूप ये स्वयं प्रकट होते रहते हैं। तो इस प्रकार रस के 4 तत्व हैं।
तो अब हम रसों के भेद और इसकी जानकारी लेते हैं। काव्य शास्त्र में 9 रसों को माना गया था। बाद में कालांतर में इनमें 2 और रसों को सम्मिलित किया गया। दो रस कालांतर में सम्मिलित किए गए, वो 2 है वात्सल्य और भक्ति रस। तो हमारे सामने अभी 11 रस है और उनके स्थायी भाव है। तो इनके हम भेदों की जानकारी, उनके उदाहरण देखते हैं। तो उसके पहले विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव रस के अंग है और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। तो हम रस के भेद, स्थायी भाव और उसके उदाहरण पढ़ते हैं। पहला रस है करुण रस। स्थायी भाव है इसका शोक। किसी प्रियजन या इष्ट के कष्ट, शोक, दुख, मृत्युजनित प्रसंग के कारण अथवा किसी प्रकार की अनिष्ट आशंका के फलस्वरूप हृदय में पीड़ा या क्षोभ का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ करुण रस की अभिव्यंजना होती है। इसके उदाहरण, पहला उदाहरण है, वह आता 2 टुक कलेजे के, करता पछताता पद पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुड़िया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली पहलाता है। ये काव्य पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उन्होंने इस काव्य पंक्तियों में एक भिक्षुक की करुण दशा को दर्शाया है कि किस प्रकार वो भिक्षुक है, उसके पेट पीठ दोनों मिलकर एक ही हुए हैं और वो लकड़ी टेकता हुआ झोली फैलाए भूख के मारे एक एक दाने को तरस रहा है। तो इस काव्य पंक्तियों को पढ़कर भी हमारे मन में करुण रस की निर्मिति होती है। अगला उदाहरण है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इन पंक्तियों में भी मैथिली शरण जी ने एक स्त्री की व्यथा का वर्णन किया है कि वो अबला है और तुम्हारी यही कहानी है कि एक और तो आंचल में दूध है लेकिन साथ साथ आंखों में पानी है। यहाँ पर भी करुण रस की निर्मिति होती है। अगला उदाहरण है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं। यहाँ पर कृष्ण और जो उनके मित्र है सुदामा, उनकी दीन दशा का वर्णन किया है कि सुदामा की दीन दशा को देखकर करुणा निधि यानी कृष्ण भी रो पड़े हैं। तो यहाँ पर भी करुण रस की निर्मिति होती है। अगला उदाहरण है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यहाँ पर भी किसी के दुख व्यथा को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर भी शोक का भाव हमारे मन में जागृत होता है। करुण रस के ये उदाहरण है 4 और परिभाषा। अगला रस है वीर रस। स्थायी भाव है उत्साह। किसी पद में वर्णित प्रसंग हमारे हृदय में ओज, उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न करते हैं, तब वीर रस का निर्माण होता है। यह भाव शत्रुओं के प्रति विद्रोह, अधर्म, अत्याचार का विनाश, असहायों को कष्ट से मुक्ति दिलाने में व्यंजित होता है। उदाहरण देखते हैं तो और अच्छी तरह से हम इस रस को समझ पाएंगे। साजी चतुरंग सैन, अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भीषण भनत नाद, बिहद नगारन के नदी नद मद, गैबरन के रेलत है। इन पंक्तियों में कवि भूषण ने, जो महाराज शिवाजी हैं, वो जंग जीतने के लिए ही जा रहे हैं और उनकी चतुरंगी सेना में किस प्रकार उमंग भरा हुआ है इसका वर्णन किया है। तो ये सबको पढ़कर सुनकर उमंग, उत्साह का भाव उत्पन्न होता है।
अगला उदाहरण है, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस काव्य पंक्तियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का वर्णन है। उन्होंने किस प्रकार फिरंगियों को भगाने के लिए तलवार उठाई थी हाथ में, इसकी कहानी हम सभी ने सुनी है। तो इनकी भी अगला उदाहरण है, बुझी राख मत हमें समझना, अंगारों के गोले है, देश आन पर मर मिट वाले हम बारूदी शोले है। यहाँ पर भी जवानों के मर मिटने की ताकत को, उनके उमंग को, ओज को हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वीर रस का निर्माण होता है। चौथा उदाहरण है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सर काट काट कर सफल करता था जवानी को। यहाँ पर भी महाराणा प्रताप जी है, उनके जो घोड़े का नाम चेतक था, वो उस पर किस प्रकार तलवार उठाकर और हाथ में तलवार उठाकर वो सबको धूल चटाने के लिए तैयार रहते थे, इसका वर्णन किया है। यहाँ पर भी उत्साह उमंग का भाव हमें दिख रहा है, वीर रस उत्पन्न हो रहा है। अगला रस है हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जब काव्य में किसी एक विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति, क्रियाकलाप, रंग, रूप, वाणी एवं व्यवहार को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में हास का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य की निर्मिति होती है। इसके उदाहरण है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इस उदाहरण को पढ़कर भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हास्य भाव हमारे हृदय में निर्माण हो रहा है कि कोई गायक है वो घंटा भर आलाप ही मार रहा है और उसको सुनकर सारे जो श्रोता है वो वहाँ से खिसक चुके हैं। अगला उदाहरण है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। यहाँ पर भी एक गंजे का वर्णन किया है कि वो कह रहा है कि तो कोई भी बुरा समय कितना भी आए तो तुम्हारी हालत कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर एक भी बाल नहीं है। यहाँ पर भी हास्य रस की निर्मिति होती है। तीसरा उदाहरण, मैं ऐसा शूर वीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। यहाँ पर भी आपको हंसी आए बिना रुकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा शूरवीर बताया गया है कि वो क्या कर सकता है, पापड़ तोड़ सकता है और अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को भी मरोड़ सकता है। चौथा उदाहरण है, मच्छर, खटमल और चूहे घर मेरे मेहमान थे, मैं भी भूखा और भूखे यह मेरे मेहमान थे। रात को कुछ चोर आए, सोचकर चकरा गए, हर तरफ चूहे ही चूहे, देखकर घबरा गए। तो इन पंक्तियों में भी हास्य रस की निर्मिति हो रही है। तो हास्य रस यहाँ पर खत्म होता है। अगला रस है भयानक रस। इसका स्थायी भाव है भय। जब काव्य में भयानक वस्तुओं या दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप हृदय में भय का भाव उत्पन्न होता है, तब भयानक रस की अभिव्यंजना होती है। जब भी हम कोई भयानक दृश्य या रात का अंधियारे में कुछ ऐसी आकृतियाँ देखते हैं तो अपने आप हमारे मन में भयानक रस निर्माण होता है, भय जागृत होता है। उसके उदाहरण इस प्रकार है, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाई ब्यालों सी। यहाँ पर एक समंदर का वर्णन किया है कि वो इस प्रकार अपनी लहरें उठा रहा है कि जिस प्रकार जाल हो, काल के जाल हो, कुटिल काल के, यानी साक्षात मृत्यु हमारे सामने खड़ा है और वो फेन उगलता हुआ हमें काले जो सांप होते हैं, नाग, उसकी तरफ फन फैलाया हमारी तरफ बढ़ रहा है। तो इसे सुनकर हमारे मन में अपने आप भय का भाव जागृत होता है।
अगला उदाहरण है, लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश भाप गई। इन पंक्तियों में हनुमान के भीषण दर्शन का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार उसके भीषण विराट स्वरूप को देखकर एक कपि है वो उसकी गर्जन सुनकर सारे जो लंका की सेना है, राक्षस है, वो कांप गए हैं और अपना विनाश उन्होंने वहाँ पर भाप लिया है और सारे डर के मारे कांप रहे हैं। तो यहाँ पर भी भय रस या भयानक रस की निर्मित हो रही है। अगला उदाहरण है, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, विकल वटोही बीच ही पद्यो मूर्छा खाए। कोई विकल वटोही है, राही है, वो जंगल से गुजर रहा है और एक और तो उसके एक बड़ा अजगर है और एक और है मृगराय, और बीच में ही इन दोनों को देखकर वो मूर्छा खाई है उसने। अब आगे क्या होगा पता नहीं, इसके लिए इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में भय का भाव जागृत होता है। चौथा उदाहरण है, अखिल यौवन के रंग उबार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली का सांबार। यहाँ पर ऐसे ऐसे जीवों का उल्लेख किया गया है कि जिनका नाम लेते ही हमारे मन में भय जागृत होता है। कंकाल है या व्याल है, काले व्याल है, केंचुली है, कास है, सांबार है। तो यहाँ पर भी भयानक रस की निर्मित होती है। अगला रस है वात्सल्य रस। स्थायी भाव है इसका ममत्व। इसकी परिभाषा है, जब काव्य में अपनों से छोटों के प्रति ममत्व भाव अभिव्यक्त होता है, वहाँ वात्सल्य रस की निर्मित होती है। यहाँ पर सिर्फ माता ही नहीं तो और किसी के भी मन में ये ममत्व का भाव जागृत होता है। जो छोटा बालक है उसकी बाल लीलाएं देखकर, उसकी हंसी देखकर भी ये वात्सल्य रस की निर्मित होती है। पहला उदाहरण है इसका, जशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि किस प्रकार यशोदा माता है वो अपने बालक यानी कृष्ण को वो दुलार रही है, गा रही है, कुछ गा रही है, उसको पालने में झुला रही है। तो उसका ये भाव देखकर वात्सल्य रस की निर्मित हो रही। अगला उदाहरण है, बाल दशा निरखी जशोदा, पुनी पुनी नंद बुलवाती, अचरा तर लय ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। इस दोहे में सूरदास जी कह रहे हैं कि किस प्रकार यशोदा है बाल दशा निरखी, उस अपने बालक के मुख को वो निरख रही है, देख रही है, बार बार नंद बुला रहे हैं, फिर भी वो अपने बालक को दूध पिला रही है, वहाँ से जा नहीं रही है, वो उसी में मग्न है। तो यहाँ पर भी इसे पढ़कर हमारे मन में भी स्नेह का भाव जागृत होता है। यहाँ पर वात्सल्य रस है। तीसरा उदाहरण है, मधुरतामय था मृदु बोलना, अमृत सिंचित सी मुस्कान थी, समद थी जनमानस मोहती, कमल लोचन की कमनियत। यहाँ पर भी एक बालक का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार मधु वो बोलता है, मधुरता है उसके बोलने में, अमृत सिंचन, उसकी मुस्कान जैसे कि अमृत का सिंचन कर रही है, और सारे जनमानस है वो उसकी ये छवि से उनका मन है वो मोह रहा है। कमल नयन, लोचन की कमनीयता, उसके नयन कैसे है, लोचन कैसे है, जैसे कमल हो। तो इस प्रकार यहाँ पर भी एक बालक का वर्णन है और वात्सल्य रस की निर्मित हो रही है। चौथा उदाहरण है, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया। इस उदाहरण में हम जो दशरथ की 3 रानियां हैं उनका वर्णन सुन रहे हैं कि किस प्रकार रामचंद्र है वो चल रहे हैं ठुमक ठुमक कर, उनकी पैंजनियाँ बज रही है और वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं। तो इन सब का वर्णन है।
तो दशरथ की जो रानियां हैं ये सब बलाएं ले रही है, उसकी देख रही है, उसको गोद में लेने के लिए, उठाने के लिए वहाँ पर सभी उतावली हो रही है। यहाँ पर भी वात्सल्य रस की निर्मिति हो रही है। अगला रस है रौद्र रस। स्थायी भाव है इसका क्रोध। जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इन पंक्तियों में रणभूमि में किस प्रकार अर्जुन है और कृष्ण है, कृष्ण क्या कर रहे हैं उनको कि कोई उपदेश दे रहे हैं और उसको सुनकर अर्जुन अपना सब शोक भूल गए हैं और वो क्रोध से जलने लगे हैं और अपने करतल युगल यानी दोनों हाथ है वो मल रहे हैं। उनको इतना क्रोध आया है कि वो अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहे हैं और अपने करतल युगल मलने लगे हैं। तो यहाँ पर भी रौद्र रस की निर्मिति हो रही है। अगला उदाहरण है, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। यहाँ पर भी कैकेयी का क्रोध हमें दिख रहा है कि किस प्रकार कैकेयी क्रोधित है और वो अपनी उसकी जो दासी है उसको वहाँ से जाने के लिए कह रही है कि तू निर्बोध है, द्विजिह्वे है और यहाँ पर हमारे रस में विष मत घोल, ऐसा वो कह रही है। यहाँ पर भी हमें रौद्र रस की निर्मिति दिख रही है। अगला उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कि क्रोध के मारे किसी व्यक्ति का तन कांपने लगा है कि मानो उसके अंदर का जो सागर है वो जाग उठा है जोर से हवा का झोंका लगने से। और यहाँ पर भी रौद्र रस की निर्मिति हो रही है। चौथा उदाहरण है, अति रस बोले वचन कठोर, बेगी देखाऊ मुड़ नत आजू, उलटू मही जह जग तवराजू। यहाँ पर भी कठोर वचन सुनकर किस प्रकार उसकी जो मति है या वो किस प्रकार क्रोधित हो गया है इसका भाव हमें दिख रहा है। यहाँ पर भी रौद्र रस की निर्मिति हो रही है। अगला रस है बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव है घृणा। परिभाषा है इसकी, जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं, पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ बीभत्स रस उत्पन्न होता है। जब हम कोई घृणास्पद वस्तु या कोई बात सुनते हैं तो भी हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। इसके उदाहरण है, सिर पर बैठो काग, आखी दो खात, खींचही जीभ ही सियार, अति ही आनंद उर धारत। खींचही जांग के मांस, खोदी खोदी खात उचारत है। यहाँ पर कोई मृत प्राणी पड़ा हुआ है और उसके सिर पर काग यानी कौवा बैठा हुआ है, वो आके नोच कर खा रहा है, जीभ खींच कर खा रहा है, सियार है और उसको बहुत आनंद आ रहा है। कोई उसके जांग का मांस खोद खोद कर खा रहा है। तो ये सारा वर्णन पढ़कर हमारे मन में अपने आप बीभत्स रस जागृत होता है। अगला उदाहरण है, आपके निकाल उड़ जाते, उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन में श्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे। यहाँ पर भी एक शव है, उसके जीभ खींच खींच कर कौवे है वो चुबला चुबला कर खा रहे हैं और सब श्वान हैं वो क्या कर रहे हैं, मुर्दा भू पर लेटा हुआ है और वो भोजन करने में उसका लगे हुए हैं। यहाँ पर भी हमारे मन में घृणा का भाव जागृत होता है।
तीसरा उदाहरण है सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। ये भी सुनकर हमारे मन में अपने आप भ्रूणा जागृत हो रही है। अगला उदाहरण है वस्तु घिनौनी देखी सुनी, घिन उपजे जीह माही, छिन बाड़े बिभत्स रस, चित्त की रुचि मिट जाई। कोई घिनौनी वस्तु देखकर सुनकर भी हमारे मन में घिन उत्पन्न होती है और बिभत्स रस वहाँ पर अपने आप उभर कर आता है, जागृत होता है। यहाँ पर भी बिभत्स रस की निर्मित हो रही है। अगला रस है अद्भुत रस। स्थायी भाव है इसका आश्चर्य। जहाँ किसी के अलौकिक क्रियाकलाप, अद्भुत आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर हृदय में विस्मय अथवा आश्चर्य का भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस की व्यंजना होती है। कोई भी अलौकिक वस्तु हम देखते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो हमारे मन में अपने आप अद्भुत रस निर्माण होता है। इसके उदाहरण इस प्रकार है। पहला उदाहरण है एक अचंबा देखा रे भाई, टाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। क्या अचंबा देखा है यहाँ पर कि टाढ़ा सिंह यानी सिंह खड़ा है। क्या कर रहा है? खड़े कर रहते हुए वो कि गायों को चरा रहा है। ये तो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि गाय सामने है और सिंह है वो उसको चरा रहा है। तो यहाँ पर अपने आप अद्भुत रस की निर्मित होती है। और क्या कहा है कि चेला के गुरु लागे पाई, गुरु के पाँव चेला लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि चेला के गुरु लागे पाए, चेला के शिष्य के अपने गुरु पाँव लग रहा है, ऐसी बात कही है। तो यहाँ पर भी अद्भुत रस की निर्मित हो रही है। अगला उदाहरण है देख यशोदा शशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यशोदा और कृष्ण का वर्णन इसमें बताया है कि किस प्रकार जब कृष्ण शिशु थे, बालक थे, तब वो मिट्टी खा रहे थे और यशोदा है उनको मुख खोलने के लिए कहती है और वो अंदर जब झांकती है कृष्ण के मुख में तो उसको सकल विश्व उसमें नज़र आता है, पूरा ब्रह्मांड उनको कृष्ण के मुख में नज़र आता है। और ये सब उनकी माया देखकर वो क्षण भर के लिए अचेतन बन जाती है, वो हिल भी न सकी है उसकी कोमल काया। तो यहाँ पर भी वो आश्चर्यचकित हुई है, अलौकिक है ये सब। तो यहाँ पर भी अद्भुत रस की निर्मित हो रही। तीसरा उदाहरण है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। इस उदाहरण में भी कि क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार पग नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी वो चल रहा है, कान नहीं है फिर भी वो सुन रहा है, कर नहीं, हाथ नहीं, फिर भी वो कार्य विधि नाना, बहुत सारे विविध कार्य वो कर रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन मतलब मुख, मुख नहीं है फिर भी सारे रसों का वो भोग ले रहा है, आस्वाद ले रहा है। बिनु वाणी वक्ता, वाणी नहीं है, बोलना नहीं आता है, फिर भी वो कैसा है, कौन है, वक्ता है, बड़ जोगी, बहुत बोलने वाला वक्ता है। तो इससे भी इन काव्य पंक्तियों में भी अद्भुत रस की निर्मित होती है। अगला उदाहरण है हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। जब हनुमान लंका गए थे सीता को संदेशा देने के लिए, तो उस वक्त सब लंकावासी मिलकर उनके पूंछ में आग लगाते हैं, पर हनुमान क्या करते हैं, उसी पूंछ से सारी लंका में आग लगा देते। उनकी पूंछ तो जलती नहीं लेकिन सारी लंका जल जाती है। और यह देखकर सारे जो निशाचर है, निशाचर मतलब राक्षस या रात में जो संचरण करने वाले जीव होते हैं, ये सब देखकर भाग गए हैं। तो यहाँ पर भी आश्चर्य का भाव निर्माण होता है और अद्भुत रस की
निर्मिति होती है। अगला रस है श्रृंगार रस। इसे रसराज भी कहा गया है, रसों का राजा कहा गया है। इसका स्थायी भाव है प्रेम या रति। जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वह श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। उदाहरण है इसके। पहला उदाहरण, राम के रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पर टारत नाही। इस उदाहरण में जानकी किस प्रकार राम का रूप निहार रही है जब राम दूल्हे के रूप में दरबार में आए हैं, और वो जानकी भरे दरबार में उनकी तरफ अपने कंगन के जो नग लगे हुए कंगन में, उसमें से राम की छवि को देख रही है, उनकी परछाई को देख रही है, और वो देखते देखते वो अपनी सारी सूध है वो भूल गई है, और वो एक पल के लिए भी अपना कर है हाथ वो हिला नहीं रही है। वो हमें हर एक पल के लिए भी वो राम के रूप को वहाँ से गंवाना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर भी श्रृंगार रस की निर्मिति हो रही है। अगला उदाहरण है, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। यहाँ पर भी एक नायक नायिका का वर्णन है कि जो भरे भवन में दोनों भी है और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद है, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि नैनों से ही आँखों से ही बातें कर रहे हैं। जो भी उनको बातें करनी है वो आँखों से ही बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी श्रृंगारिक वर्णन है। अगला उदाहरण है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसर न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई की पंक्तियां है ये। वो कह रही है कि मेरे कौन है, सिर्फ गिरिधर गोपाल है, यानी कृष्ण है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, वही मेरे पति है और कोई नहीं। तो यहाँ पर भी मीरा की जो भक्ति है या उसका जो प्रेम भाव है भक्ति में वो दिखाई दे रहा है और श्रृंगार रस की निर्मिति हो रही है। चौथा उदाहरण है, दर्द की मारी वन वन डोलू, बेड मिला नाही कोई, मीरा के प्रभु पीर मिटे, जब वैद्य सवालिया हुई। यहाँ पर भी हमें मीरा जो है कृष्ण के लिए किस प्रकार वो कृष्ण को मिलने के लिए या दर्द में उसके ना मिलने के कारण किस प्रकार वो घूम रही है यहाँ से वहाँ, उसका पीर मिटाने वाला, उसकी दर्द मिटाने वाला सिर्फ कृष्ण ही है, ऐसा वर्णन यहाँ पर है। और यहाँ पर श्रृंगार रस की निर्मिति हो रही है। अगला रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेद। जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। इसके उदाहरण इस प्रकार है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि या दोहे में कि किस प्रकार हम अपना पूरा जीवन है माला फेरते हुए बिता देते हैं, लेकिन हमारे मन का फेर है वो कभी भी बदलता नहीं, वो वहीं पर रहता है, सिर्फ हम हाथ की माला फेरते रहते हैं। तो कर का मन का डारी के, वो कहते हैं कि मन का जो फेर है उसको मिटा दो, वही मिटा दो। तो इन पंक्तियों में भी हमें ज्ञान या नीति की बातें कही है, वैराग्य की बात कही है। तो शांत रस की निर्मिति हो रही है। अगला उदाहरण है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस दोहे में भी कवि कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं यानी यहाँ पर अहंकार, अपने अंदर जो अहंकार रहता है उसकी बात कही है कि अगर आपके अंदर अहंकार है तो हरि नहीं,
और आपके अंदर का अहंकार चला गया तो वहाँ पर हरि आ जाएंगे। तो जब मैं था हरि नहीं, मैं है अहंकार है तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, हरि आ गए आपके अंदर, भगवान आ गए तो यहाँ पर मैं नहीं यानी अहंकार नहीं रह जाएगा और आपके अंदर का जो अंधकार है वो मिट जाएगा और आप सभी में या अपने आप में भी उस भगवान को देख पाओगे। आपके अंदर एक दीपक जग जाएगा। तो यहाँ पर भी भक्ति है और ज्ञान है, वैराग्य की भावना है, तो यहाँ पर भी शांत रस उत्पन्न होता है। तीसरा उदाहरण है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। इन पंक्तियों में भी, दोहे में कवि कह रहे हैं कि माटी क्या कह रही है कुम्हार से कि तू आज मुझे रोंद रहा है। कुम्हार माटी को रोंद कर ही अलग अलग वस्तुएं बनाता है, तो वो माटी कुम्हार से कह रही है कि तू क्यों रोंदे मोहे, आज तू मुझे रोंद रही है लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तो, यानी एक दिन हमारा शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है। तो यह सब जीवन है, ये शरीर सब कुछ क्षणभंगुर है, कभी ना कभी इसका विनाश ये मिटने ही वाला है। आज हम मिट्टी को रोंद रहे हैं, कल हम भी मिट्टी में मिल जाने वाले। तो यहाँ पर भी वैराग्य या धर्म दर्शन की बात हो रही है, सांसारिक नश्वरता बताई गई है इसमें, तो यहाँ पर भी शांत रस निर्माण हो रहा है। अगला उदाहरण है, मन रे तन कागत का पुतला, लागे बूंद विनसी, जार जिन में गर्भ करे क्यों इतना। हमारा तन कैसा है, ये कागज का पुतला है, वो नष्ट होने वाला है, विनाश होने वाला है, तो क्यों इतना गर्व कर रहा है तू इस शरीर पर जो एक कागज का पुतला है। तो मन को वो समझा रहा है कि तुम इतना गर्व मत करो, ये तन तो कागज का पुतला है। तो यहाँ पर भी हमें वैराग्य या नीति की बात कही गई है। तो शांत रस, निर्वेद भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला रस है भक्ति, इसका स्थायी भाव है भक्ति। परिभाषा है, जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण है इस प्रकार। पहला उदाहरण, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। इन पंक्तियों में भगवान को सब कुछ माना है कि तुम दयालु हो, तुम दीन हो, गरीबों को दान करते हो, सबका पाप हर लेते हो। तो यहाँ पर अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा की भावना जगी है, इसके लिए यहाँ पर भक्ति रस की निर्मिति हो रही है। दूसरा उदाहरण है, एक भरोसे एक बल, एक आस एक विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास ये कह रहे हैं कि भगवान को आप ही मेरा भरोसा हो, आप ही मेरा विश्वास हो, आप ही मेरा बल हो, आप ही श्याम भी हो, घनश्याम भी हो, सब हित करने वाले सबका आप ही हो, और मैं हूँ चातक तुलसीदास। तो यहाँ पर भी हमें देवता के प्रति, इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, विनयशीलता, स्नेह का भाव नजर आ रहा है। तीसरा उदाहरण है, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो, इक नदिया इक नार कहावत, मैलो नीर भरो, इक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। इन पंक्तियों में सूरदास जी कह रहे हैं कि समदर्शी यानी सबको समान देखने वाला कौन है, एक ही भगवान ही है, कृष्ण ही है, और वही सबकी नैया जीवन की पार करने वाला है। समदर्शी है वो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। एक नदिया है वो भी पानी बहा कर जा रही है, एक और एक नाला है वो भी गंदा पानी बहा कर लेकर जा रहा है, लेकिन दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, तो उसके लिए दोनों समान है। एक लोहा पूजा में राकत, एक घर बदीक परो। एक लोहे की हम पूजा करते हैं, उसको मंदिर में रखा जाता है, और एक लोहा है, दूसरा लोहा है, वो क्या करता है कि घर को नष्ट कर देता है, तबाह कर देता है, लेकिन उसके लिए वो दोनों ही समान है।
आगे कहते हैं कि सो दुविधा पारस नहीं जानत। आप कौन हो? पारस हो। हम सब कैसे भी हो तो आप सबको क्या करने वाले हो? सबके जीवन की नैया पार करने वाले हो। सबको कंचन करके ही आप क्या करोगे? सबका जीवन का कल्याण करने वाले आप ही हो। समदर्शी आपका नाम है। सबको समान देखने वाले। यहाँ पर भी इष्ट के प्रति श्रद्धा, लौकिकता का भाव उत्पन्न होता है। भक्ति रस की निर्मिति होती है। अगला उदाहरण है, उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यहाँ पर भी अगर आप नाम जपोगे, भगवान का नाम स्मरण करोगे तो उसकी आप ही वो बन जाओगे, उसके समान बन जाओगे। तो यहाँ पर भी अलौकिकता, स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रकार हमारे 11 रस है, उसमें से 5 रस 11वीं कक्षा में अध्ययन के लिए है और शेष जो बचे हुए रस है 6 वो 12वीं कक्षा में दिए गए हैं आपको। इस पर आपको प्रश्न परीक्षा में इस प्रकार आने वाले हैं कि आपको काव्य पंक्तियाँ दी जाएंगी और आपको बस रस पहचान कर उसका नाम वहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर रस और उसके भेद, उसके उदाहरण हमने ख़त्म किए। आज का ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। धन्यवाद।